हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम नया चैप्टर करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पहले हमने पढ़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करना, कैसे हम नंबर लाइन के ऊपर पॉइंट्स को बनाते हैं, कैसे हम कार्टेशियन प्लेन में पॉइंट्स को बनाते हैं, कैसे हम क्वाड्रेंट शो करते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है, सेकेंड क्या है, थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है। हमने कार्टेशियन प्लेन के बारे में पढ़ा था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कार्टेशियन प्लेन के बारे में पढ़ा, क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ा। अब यहाँ पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो अब ये टू वेरिएबल की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्वाड्रेंट में हमने एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पढ़े कि एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक वाई कोऑर्डिनेट होता है, एक एब्सिसा होता है और एक ऑर्डिनेट होता है। लेकिन यहाँ लीनियर इक्वेशन बनती है, वो क्या होती है, इसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। देखिए, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की बात कर रहे हैं तो एक वेरिएबल एक्स है, दूसरा वाई है। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक्स और वाई लें, एस और टी भी ले सकते हैं, पी और क्यू भी ले सकते हैं, आर और एस भी ले सकते हैं, यू और वी भी ले सकते हैं। ये सब हमारे क्या है, वेरिएबल्स। तो जरूरी नहीं है कि हर इक्वेशन में एक्स और वाई लिखा हो। एस और टी भी लिखा हो सकता है, पी और क्यू भी हो सकता है, आर और एस भी हो सकता है, यू और वी भी हो सकता है। वेरिएबल्स है, हमारे ऊपर है, हम ए और बी भी ले सकते हैं, ए ले लिया, बी ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं। पर जनरली स्टैंडर्ड में क्या लिखा जाता है, एक्स कॉमा वाई, एक्स वाई लिखा जाता है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है लीनियर इक्वेशन की। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस फॉर्म में लिखा जाता है तो इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। जैसे मैंने लिख दिया 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर 0। लीनियर इक्वेशन ये कांस्टेंट है, x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट 3 और ये कांस्टेंट टर्म। और यहाँ पर जो होती है कंडीशन होती है a नॉट इक्वल टू 0 और b नॉट इक्वल टू 0। अगर ये दोनों 0 नहीं होंगे, अगर ये 0 हो गए तो इक्वेशन बचेगी कहाँ। अगर a 0 हो गया, b 0 हो गया तो ये तो 0 हो गए। तो ये कंडीशन होती है a नॉट इक्वल टू 0 एंड b नॉट इक्वल टू 0। अगर हमने किसी एक लिया, एक को 0 के बराबर कर दिया तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल हो गई। ये देखिए ax प्लस बी बराबर 0, तो ये की वेरिएबल है। जैसे मैंने लिखा 2x प्लस 3 बराबर 0। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, ओनली वन वेरिएबल बचा है। सिंगल वेरिएबल है तो इसको बोलते हैं वन वेरिएबल, लेकिन यहाँ पर 2 है तो इसको बोलते हैं टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, ये हम 8th क्लास में पढ़ते हैं। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल और सॉल्व फॉर एक्स, एक किसी वेरिएबल के लिए सॉल्व करते हैं, वहां पर एक्स की एक वैल्यू आएगी। लेकिन यहाँ पर जब हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की बात करते हैं तो एक्स और वाई की वैल्यू आएगी, एक्स की भी वैल्यू आएगी, वाई की भी वैल्यू आएगी। लेकिन 9th क्लास में मैं सिंगल इक्वेशन की बात करता है। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पेयर की बात नहीं करता है। सिंगल जब इक्वेशन की बात करता है तो देखिए एक बहुत खास पॉइंट मैं आपको बताऊं कि ये अगर ये पॉइंट है तो इस पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास होती है। किसी भी सिंगल पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास होती है, किसी भी एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास होती है। लेकिन दो पॉइंट से केवल एक और ओनली वन एंड ओनली वन लाइन पास होती है। अगर ये लाइन, ये इतनी सारी लाइन इस पॉइंट से जा रही है, लेकिन दो पॉइंट से केवल एक लाइन पास होती है, वन एंड ओनली वन लाइन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से एक लाइन पास होगी, लेकिन एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है। इस पॉइंट से बहुत सारी लाइनें जा सकती हैं, लेकिन ये जो लाइन है ये पर्टिकुलर इन दो पॉइंट से जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लाइन, जो पॉइंट इस लाइन के ऊपर होता है, इस लाइन, ये जो लाइन है जिस पॉइंट से पास होती है, वो उसका क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। वो इसका क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। यानी एक लाइन है उसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। एक लाइन मैंने खींच दी, ये लाइन मैंने खींच दी, ये देखिए इसके ऊपर ढेरों पॉइंट्स हैं,
ढेरों पॉइंट्स है, इनफाइनाइट, कितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं इस लाइन को सेटिस्फाई करने वाले। तो ये क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन ये 2 पॉइंट से केवल एक लाइन पास हो रही है, तो इसका क्या होगा, एक लाइन पास हो रही है तो ये दोनों तो सॉल्यूशन है, लेकिन ये लाइन पास हो रही है 2 पॉइंट से, तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन, एक लाइन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। लेकिन एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास होती है और एक लाइन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। लेकिन पर्टिकुलर 2 पॉइंट से एक लाइन पास होती है। ऐसा एक ये नहीं है कि ये लाइन भी हमने 2 पॉइंट से एक लाइन से, इस पॉइंट से ये इतनी सारी लाइन पास हो रही है, लेकिन 2 पॉइंट से तो केवल एक ही लाइन पास हो रही है। अगर हम कोई और लाइन बना दूं मैं यहाँ से, तो ये देखिए, ये जो लाइन है, ये लाइन यहाँ से पास हो रही है, तो एक पॉइंट ये भी है, एक पॉइंट ये भी है, तो पर्टिकुलर 2 पॉइंट से एक लाइन पास होगी, लेकिन उसके सॉल्यूशन ढेर हो सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं उस लाइन के। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अच्छे से दिमाग में बिठाना है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, उस लाइन के जो उस लाइन को सेटिस्फाई करें, जो उस लाइन के ऊपर लाई करें, जो उस लाइन को सेटिस्फाई करें, वो उसके क्या होते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। तो एक लाइन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, तो बोलता है फाइंड द सॉल्यूशन, तो हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। तो ये हमारा कोर्स है और उसमें वो पूछता है फाइंड द सॉल्यूशन, फाइंड द 3 सॉल्यूशन, तो हम 3 सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। फाइंड द 5 सॉल्यूशन, हम 5 निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने तो बोला कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं किसी भी लाइन के, किसी एक लाइन के। लेकिन अगर 2 लाइन है तो कंडीशन डिपेंड करती है कि वो लाइन अगर इंटरसेक्ट करेंगी, कोई 2 लाइन है, अगर वो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर वो 2 लाइन है कोइंसाइड करेंगी तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, और अगर दोनों लाइन पैरेलल जाएंगी तो कैसे सॉल्यूशन होंगे, नो सॉल्यूशन होंगे। तो ये जो कंडीशनल बात मैं कर रही हूँ, ये हमें आगे जाके 10th क्लास में पढ़ना है। पढ़ना आपको सब कुछ है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो यहीं से समझना है, क्योंकि वहां 10th में भी सॉल्यूशन निकालना है, लेकिन समझ तो यहीं से आएगा हमको कि सॉल्यूशन मतलब क्या। उस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं वो सब उसके सॉल्यूशन है। कहने का मतलब है, दूसरी भाषा में अगर बोलूं, कि जो पॉइंट उस लाइन को सेटिस्फाई करेगा वो उसका सॉल्यूशन होगा। ऐसे हजारों पॉइंट्स होंगे जो उस लाइन को सेटिस्फाई कर सकते हैं। हमें गिवन एक पॉइंट है, हमें देखना है कि इसका सॉल्यूशन है या नहीं, हम उस लाइन में रखेंगे, लेफ्ट इक्वल टू राइट आ रहा है, अगर उसका आंसर 0 के बराबर आ रहा है तो वो उसका एक सॉल्यूशन है। क्लियर है। तो हमने ये पढ़ा कि ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में मैंने आपको बताया। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या क्या होता है, ये हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ी और उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी। स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो सबसे पहले तो हमसे पूछता है ABC आर रियल। रियल का मतलब है रैशनल नंबर हो सकता है, इरेशनल नंबर भी हो सकता है। इसका ये जो नंबर है ABC वो रियल होते हैं। रियल का मतलब है ABC आर रियल, ABC आर रियल। ये रियल का मतलब है कि ए की वैल्यू 2 भी हो सकती है, ए की वैल्यू 2.2.2, 2.2222, माने रिकरिंग नंबर भी हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग भी हो सकता है। और इरेशनल मतलब ABC √3, √5, √6, √9, √8, √16, √17 कुछ भी हो सकता है। परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है, रैशनल, इरेशनल, प्राइम, सारे टाइप के जो नंबर है वो ABC हो सकते हैं। क्लियर है। तो अगर वो बोलता है x का कोफिशिएंट a होता है, y का कोफिशिएंट b होता है और c ये कांस्टेंट है हमारा। अब यहाँ पर देखिए x का कोफिशिएंट a है, अगर मैंने यहाँ पर लिखा x तो x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट 3, कांस्टेंट टर्म 6। अगर मैं यहाँ साइन के साथ लिख दूं 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 2, b की वैल्यू कितनी हो गई -3 और c की वैल्यू कितनी हो गई -7। विद साइन नंबर को लिखा जाता है, विद साइन नंबर को लिखा जाता है। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू -7। यहाँ पर a की 2, b की 3, c की 6 कहाँ से आई है, इससे कंपैरिजन करा स्टैंडर्ड फॉर्म से। ax है, ये ax है, ये bx है, ये bx है और ये c है, ये c है। तो c बराबर 6, b बराबर 3, a बराबर 2। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करके हम आंसर को
बता देते हैं। तो सबसे पहले तो वो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में यही पूछता है कि एबीसी क्या है। दूसरा, हमें अगर कोई वर्ड प्रॉब्लम दी है तो हमें इक्वेशन बनानी है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बनानी है, फॉर्म करनी है। कैसे हम फॉर्म करेंगे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को? तो एक तो हमारी ये चीज आती है कि लीनियर इक्वेशन को फॉर्म करिए, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल फॉर्म करिए उसको। दूसरा हमें आता है कि क्या बताना है, हमें इसके एबीसी की वैल्यू बतानी है। क्लियर है? अब तीसरी चीज आती है कि ग्राफ पर लीनियर इक्वेशन कैसी होती है। ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो ग्राफ पर लीनियर इक्वेशन कैसी होती है ये हम देख लेते हैं। अब हम देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो उसका ग्राफ कैसा होता है। तो देखिए, एक मैं बना के आपको दिखाती हूँ, आपको समझ में आएगा। मैंने यहाँ पर लिखा x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 6। ये मेरी एक लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल है, x y और ये 6। इसके कोफिशिएंट मैंने 1 ले लिए, वो थोड़ा इजी बनाने के लिए लिया है मैंने ऐसा। y इक्वल टू हो गया 6 माइनस x। ऐसा हमें लिखना कंपलसरी होता है, क्योंकि एक में वैल्यू x की वैल्यू लेते जाते हैं और y की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने पड़ते हैं, उसके बाद हमें लाइन बनानी पड़ती है, और ग्राफ पर हमेशा ये लाइन आती है। तो लाइन कैसे आती है वो मैं बताती हूँ ओरिजिनली आपको। तो यहाँ पर देखिए, मैं एक टेबल बनाने वाली हूँ, ये x और ये y लिखा मैंने, और यहाँ पर मैंने मन से वैल्यू ली। मैंने यहाँ पर मन से वैल्यू ली, वो सारी की सारी इसको सेटिस्फाई करेंगी। कैसे? यहाँ पर मैंने 0 लिया, यहाँ पर मैंने 0 लिया, 6 माइनस 0 ये 6 हो गई y की वैल्यू। यहाँ पर मैंने 1 लिया, तो यहाँ पर क्या हो गया y की वैल्यू 5, 6 माइनस 1 5। यहाँ पर मैंने 2 लिया, तो ये हो गया हमारा 4। अगर यहाँ पर देखिए x y इक्वल टू अगर मैं 0 ले लूँ तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 6 हो जाएगा। अगर y इक्वल टू 0 ले लूँ तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। ये जो मैंने पॉइंट्स निकाले इनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। 0,6 एक पॉइंट हो गया, b पॉइंट हो गया मेरा 1,5, c पॉइंट हो गया मेरा 2,4 और d पॉइंट हो गया मेरा 6,0। ऐसे हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन बना सकते हैं। अगर वो यहीं पर ये क्वेश्चन हमारा होता कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो ये नंबर ऑफ सॉल्यूशन ही है। हम कितने भी बना सकते हैं, अगर 2 बोले तो 2 बनाओ, 3 बोले तो 3 बनाओ। तो कैसे बनाते हैं कि जो हमारी इक्वेशन होती है उसको y के फॉर्म में लिखते हैं, यानी लेफ्ट में y को रखते हैं और राइट में बाकी सारे नंबर्स को लेके जाते हैं। जैसे यहाँ पर y रखा और ये x को इधर लेके गए, तो ये हो गया 6 माइनस x। ऐसा बनाना कंपलसरी है। उसके बाद x की यहाँ पर मन से कोई भी वैल्यू लेते जाते हैं, जिससे यहाँ पर होल नंबर आते जाए। इस टाइप से वैल्यू चूज करते हैं कि नंबर कैसे आए, होल आए। दूसरे भी आते हैं तो गलत नहीं है, पर जनरली प्लॉट करने में हमें आसानी होती है, इसलिए हम बोलते हैं होल नंबर आने चाहिए। तो हमने यहाँ पर 0 रखा 6 आया, 1 रखा 5 आया, 2 रखा 4 आया, और यहाँ पर y की अगर हमने यहाँ पर 6 रखा तो y इक्वल टू क्या हो गया 0। अब इन ये होगा हमारे कोऑर्डिनेट, जो हमने पिछले चैप्टर में आपको पढ़े कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये जो पॉइंट्स हैं ये हमने फाइंड कर लिए, और इन पॉइंट्स को हम प्लॉट करते हैं। इन पॉइंट्स को हम ग्राफ पर बनाते हैं, जो कि आपने पिछले वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो मेरा वीडियो लेक्चर है उसमें हमने ये पॉइंट्स प्लॉट करना अच्छे से सीखा हुआ है। ये पॉइंट प्लॉट करना ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने जब की तो मैंने ये सारे इस टाइप के पॉइंट्स प्लॉट करना आपको सिखाया कि कौन सा पॉइंट कहाँ आएगा, किस क्वाड्रेंट में आएगा, ये सब सीखा। तो यहाँ पर भी इसी चीज का यूज है कि यहाँ लीनियर इक्वेशन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट्स गिवन होते हैं और लीनियर इक्वेशन में पॉइंट्स हम खुद फाइंड करते हैं। क्योंकि अब हम सीख के आए हैं तो अब हमारा ये नया चैप्टर है, तो यहाँ पर हम पॉइंट फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करते हैं? इक्वेशन होती है उसमें x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाते हैं और y की वैल्यू फाइंड करते जाते हैं। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, एक x की वैल्यू लेंगे तो y की वैल्यू निकलेगी, और ये पॉइंट हमने निकाल लिए। ये गिवन नहीं थे, ये हमने निकाले। ऐसे आप बहुत सारे पॉइंट्स निकाल सकते हैं। अब ये देखिए, आपने पढ़ा था, मैंने आपको कोऑर्डिनेट में भी पढ़ाया। इसको हम बोलते हैं x एक्सिस, इसको हम बोलते हैं y एक्सिस, इसको हम बोलते हैं माइनस x, इसको हम बोलते हैं माइनस y, और ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती है। ये हमारा O होता है, ओरिजिन होता है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। ये x एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है और ये माइनस होता है। x पर राइट साइड बढ़ना प्लस, लेफ्ट साइड बढ़ना माइनस, अप जाना प्लस, डाउन जाना माइनस। अब हम ये पॉइंट प्लॉट करते हैं 0,6, तो हमें 6 चाहिए, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 नंबर लिखा हुआ है, और यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर लिखा हुआ है।
1 2 3 4 5। अब यहाँ पर आप देखिए 0,6 चाहिए, ए पॉइंट मेरा क्या है 0,6, तो ये हमने लिया 0, ये 0,6, ये हो गया मेरा ए पॉइंट। अब यहाँ पर देखिए 1,5 लिया, तो ये मेरा 1 है और ये मेरा 5 है, तो ये जो पॉइंट आया ये मेरा बी पॉइंट हो गया, ये मेरा बी पॉइंट हो गया 1,5। ये सी पॉइंट है 2,4, ये हमने 2 लिया और ये ऊपर की तरफ गया ये 4 लिया, ये मेरा हो गया सी पॉइंट। और ये डी पॉइंट है 6,0, ये 6 है और वाई पर तो कहीं जा ही नहीं रहे, तो ये डी हो गया, ये मेरा 6 पॉइंट। ये देखिए 0,6 प्लॉट कर दिया हमने, 1,5 कर दिया हमने प्लॉट, और 2,4 कर लिया, 6,0 कर लिया। अब ये जो है इस लाइन को मिला दीजिए, ये लाइन को हम मिला देंगे तो ये लाइन हमारी ऐसी जाएगी, और इस लाइन का जो नाम है वो हमारा क्या है x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई बराबर 6, इस लाइन का नाम है x प्लस वाई बराबर 6। तो आप ये देखिए कि लाइन हमेशा सीधी होती है, बहुत सारे पॉइंट से जा सकती है। हमने अगर ये 4 लिए, इसके अलावा भी तो ये पॉइंट है, ये देखिए इसके अलावा ये यहाँ जा रही है, तो ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट, ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो होती है लीनियर इक्वेशन ग्राफ पर हमेशा कैसी जाती है, सीधी लाइन बनाती है। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हो या 1 वेरिएबल हो, लाइन तो हमेशा कैसी होगी, सीधी होगी, ग्राफ के ऊपर सीधी लाइन होगी। अब वो कहां से पास करेगी, वो उसके कोफिशिएंट पर डिपेंड करेगा। एक्स और वाई के कोफिशिएंट किस टाइप के हैं वो उस पर डिपेंड करेगा कि लाइन इस टाइप से ऐसे जा रही है, लाइन ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, ओरिजिन से भी जा सकती है, एक्स के पैरेलल वाई के पैरेलल भी हो सकती है। ये सब डिपेंड करता है एक्स और वाई के कोफिशिएंट पर और कांस्टेंट नंबर पर। क्लियर है, समझ में आया कि ग्राफ कैसे बनाना है, हमें पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, उन पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट बने हमारे, उन कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ पर यानी कार्टेशियन प्लेन, ये क्या नाम है इसका, कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट करने हैं, और जो पॉइंट्स बने उनसे सीधी लाइन खींच देनी है, यानी लीनियर इक्वेशन एक लाइन होती है। क्लियर है, लीनियर इक्वेशन एक लाइन ग्राफ होता है, ये मैंने आपको बताया। अब देखिए अब हम नई चीज पर आते हैं कि पहला तो हमने क्या बनाया, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया। स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा होता है, उसके बाद हमने उसके सॉल्यूशन की बात करी कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होते हैं। फिर हमने तीसरी जो बात है वो हम ये करते हैं कि लाइंस कैसी कैसी खिंच सकती है, तो उसकी इक्वेशन कैसी कैसी बनेगी। देखिए अब मैं एक नई चीज आपको यहाँ पर बताती हूँ। अब ये जो लीनियर इक्वेशन है ग्राफ का कैसे बनेगी, एक लाइन बनेगी। अब लाइन भी डिफरेंट डिफरेंट होती है, वो आप समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर ग्राफ बनाया है मैंने, ये मैंने कार्टेशियन प्लेन बनाया, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये माइनस एक्स है और ये माइनस वाई। अब देखिए लाइन कैसी कैसी हो सकती है। एक तो मैंने आपको लाइन बना दी कि ये इस टाइप से जा रही है, एक्स एक्सिस को कट कर रही है, वाई एक्सिस को कट कर रही है। कट तो दोनों एक्सिस को वो हमेशा ही करेगी, एक्स एक्सिस को भी कट करेगी वाई को, लेकिन कुछ ऐसी भी लाइन होती है। देखिए एक तो ये भी लाइन है, एक्सिस एक क्या है, एक लाइन है, एक्सिस भी क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। वाई एक्सिस भी क्या है, एक वर्टिकल लाइन है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के इंटरसेक्शन से ऑरिजिन बनता है, जिसको हम बोलते हैं ओ फॉर ऑरिजिन। तो भाई ये एक लाइन है तो इसकी भी तो इक्वेशन होगी, एक्स एक्सिस भी एक लाइन है तो इसकी भी एक इक्वेशन है, ये भी इसकी भी इक्वेशन बनेगी। वाई एक्सिस भी अपने आप में एक लाइन है तो इसकी भी इक्वेशन बनेगी। तो हमें ये बताना है कि एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है और वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है। अब मैं आपको बताऊं, इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल टू जीरो, इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल टू जीरो। तो अगर मैं देखिए यहाँ पर ऐसा लिख दूं x इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब होता है x इक्वल टू जीरो। ये भी तो एक इक्वेशन है और इसको भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, देखिए ए एक्स प्लस 0y प्लस 0 बराबर 0, तो भी तो x बराबर 0 आया। तो इसका मतलब x इक्वल टू 0 लिखना भी एक इक्वेशन का फॉर्म है, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं y इक्वल टू 0 लिख दूं, by इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है y इक्वल टू 0। अब y इक्वल टू 0 को भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, 0x प्लस by प्लस 0 बराबर 0।
तो इसमें a की वैल्यू तो a है, b की वैल्यू 0 है, c की वैल्यू 0 है। लेकिन इस वाली इक्वेशन में a 0 है, b इक्वल टू b है और c इक्वल टू 0 है। यानी x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 भी तो एक इक्वेशन है। तो इसका मतलब ये है कि अगर x एक्सिस पर हम चलते हैं तो आपको मालूम है कि y नहीं चलते हैं, हम x एक्सिस के ऊपर ही चलते जाते हैं, वहीं रुक जाते हैं। तो ये x एक्सिस पर चलते हैं तो इसका मतलब होता है जब हम यहाँ पर y नहीं चलते हैं तो x एक्सिस की इक्वेशन की वैल्यू होती है y इक्वल टू 0। x तो हम चल रहे हैं, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू -1, ये हम पॉइंट्स चल रहे हैं, वो इक्वेशन नहीं है, वो x एक्सिस के ऊपर पॉइंट्स हैं। लेकिन इक्वेशन का मतलब है इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये इधर जाए या इधर जाए, राइट में जाए या लेफ्ट में जाए, हमेशा y इक्वल टू तो 0 ही होगा x एक्सिस के ऊपर। तो x एक्सिस की इक्वेशन का नाम होता है y इक्वल टू 0। x एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0, क्योंकि पूरी लाइन पर देखिए x इक्वल टू 1 इधर आएगा, लेकिन x इक्वल टू -1 इधर आएगा, वो x एक्सिस के ऊपर पॉइंट्स हैं, वो इक्वेशन नहीं है, वो पॉइंट्स हैं। और हमें तो इक्वेशन का मतलब होता है पूरी लाइन को सेटिस्फाई करना, पूरी लाइन को सेटिस्फाई, जैसे मैंने आपको बताया कि कितने भी इनफाइनाइट पॉइंट हो इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे, वो उसके सॉल्यूशन है। तो पूरी की पूरी लाइन को सेटिस्फाई भी तो करना चाहिए। तो y इक्वल टू 0 इस पूरी लाइन पर सेम ही है, यहाँ देखें तो भी y इक्वल टू 0 है, यहाँ देखें तो भी y इक्वल टू 0, यहाँ देखें तो भी y इक्वल टू 0। इसलिए x एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0 और y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इक्वल टू 0। सेम डिफाइन करेंगे कि जब y होता है तो हम यहाँ पर x नहीं चलते, ओनली y चलते हैं, x नहीं चलते हैं। यानी पूरी की पूरी y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है, पूरी की पूरी y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है। तो ये y एक्सिस की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, x इक्वल टू 0। यानी इक्वेशन ऑफ x एक्सिस y इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x इक्वल टू 0। अब और भी तरह की लाइन होती है, ये देखिए दो लाइन तो पहले से डिफाइन थी तो उनकी हमने इक्वेशन लिखी, x एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल टू 0, y एक्सिस की x इक्वल टू 0। अब कुछ और भी तो लाइन होती है भाई, देखिए ऐसी भी लाइन होगी, ध्यान से देखना है आपको, एक ऐसी भी लाइन होगी जो ओरिजिन से पास हो रही है, एक ऐसी भी लाइन होगी जो ओरिजिन से पास हो रही है, ओरिजिन यानी ओ से पास हो रही है, 0 0 से पास हो रही है। ऐसी लाइन जो 0 0 से पास हो, इसका मतलब है कि 0 0 से कब पास होगी, जब c बराबर 0 होगा। अगर x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, यानी दोनों ये 0 हो रहे हैं, इसका मतलब है कि c की वैल्यू क्या होना चाहिए उस केस में 0। यानी जो इक्वेशन यहाँ पर बनेगी उसकी वैल्यू होगी x इक्वल टू के वाई। कोई भी वैल्यू हो सकती है k की, के वाई, माइनस हो सकता है प्लस, देखिए माइनस में भी जा रही है लाइन, प्लस में भी जा रही है, ऐसी भी जा सकती है लाइन, ये भी ओरिजिन से पास हो रही है। तो ये सब डिपेंड करेगा k की वैल्यू पर, k की वैल्यू कैसी आ रही है। लेकिन कांस्टेंट टर्म यहाँ पर क्या होता है 0। यहाँ से आप देखें कि x और 0, y, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, तो c इक्वल टू क्या आएगा 0, तभी ये ओरिजिन से पास होगी। ओरिजिन से जब पास होती है तो क्या होता है, उस इक्वेशन में c नहीं होता है। यानी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो x माइनस के वाई इक्वल टू 0। यानी आप देखिए यहाँ पर c की वैल्यू क्या है, अगर मैं यहाँ पर प्लस लगा दूं, प्लस 0 बराबर 0, तो के c इक्वल टू क्या है 0, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस के, c इक्वल टू 0। यानी कोई भी इक्वेशन जब ओरिजिन से पास होगी तो कांस्टेंट टर्म 0 के बराबर होगा। अगर आपको कोई इक्वेशन दी है उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं दिख रहा है, इसका मतलब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि दिस इक्वेशन पास थ्रू ओरिजिन। तो पहचानने का तरीका है, वो पूछता है कि इक्वेशन कहाँ से पास हो रही है, तो हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि ये इक्वेशन ओरिजिन से पास हो रही है। क्यों, क्योंकि c इक्वल टू क्या है इसमें 0। तो ओरिजिन से पास होने वाली इक्वेशन की वैल्यू होती है x इक्वल टू के वाई या फिर y इक्वल टू के एक्स। ऐसा भी सही है, ऐसा भी फॉर्म हो सकता है, ऐसा भी फॉर्म हो सकता है। मैंने आपको बताया k की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, k की वैल्यू 1/2 कर दो तो y इक्वल टू 2x हो जाएगा, k की वैल्यू 1 कर दो तो x इक्वल टू y हो जाएगा, k की वैल्यू 3 कर दो तो x इक्वल टू 3y हो जाएगा, k की वैल्यू 1/3 कर दो तो y इक्वल टू 3x हो जाएगा। तो डिपेंड करेगा k की वैल्यू पर। यानी ये लाइन ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, दोनों ही केस बन सकते हैं। तो ओरिजिन से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन होती है x इक्वल टू के वाई या फिर y इक्वल टू के एक्स, मतलब c बराबर 0।
स्टैंडर्ड फॉर्म में c बराबर 0 है, इसका मतलब है वो लाइन कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से। अब एक और चीज आती है, भाई क्या आती है, ये मैंने ओरिजिन से बता दिया, मैंने एक्स एक्सिस बता दिया, मैंने वाई एक्सिस बता दिया। अब कुछ चीजें और भी हैं। क्या है भाई और भी चीजें? देखिए भाई, अब ये जो लाइन है, एक तो ये फॉर्म बता दिया कि कहीं ना कहीं से इंटरसेक्ट होते निकलेगी दोनों एक्सिस को, लेकिन ऐसी भी तो लाइन हो सकती है, ये एक्स एक्सिस है हमारी, ये वाई एक्सिस है, बहुत अच्छे समझ लीजिए, बेसिक बता रही हूँ, माइनस वाई माइनस एक्स, ऐसी भी तो हो सकती है भाई ये लाइन, ये हमारी वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के पैरेलल भी तो लाइन हो सकती है, वाई एक्सिस के पैरेलल भी तो एक लाइन हो सकती है, एक्स एक्सिस के पैरेलल भी तो लाइन हो सकती है, एक्स एक्सिस के पैरेलल भी तो लाइन हो सकती है, एक्स एक्सिस के पैरेलल भी लाइन हो सकती है, वाई एक्सिस के पैरेलल लेफ्ट में हो राइट में हो, होगी तो पैरेलल। हमारी कॉपियां होती हैं, कॉपी में एक लाइन को हम पकड़ लें तो उसके नीचे भी पैरेलल लाइन है, उसके ऊपर भी पैरेलल लाइन है, एक लाइन में फिक्स कर दूं, इसके ऊपर भी पैरेलल लाइन बना सकती हूँ, इसके नीचे भी पैरेलल लाइन बना सकती हूँ। तो पैरेलल लाइन जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल भी हो सकती है और वाई एक्सिस के पैरेलल भी हो सकती है और एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन भी हो सकती है। तो इनकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है और वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी ये भी हम समझ लेते हैं। ये देखिए यहां पर, अब यहां पर देखिए आप, इसकी इक्वेशन मुझे लिखनी है कि ये जो लाइन है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है और ये सपोज पॉइंट है मेरा 2, x इक्वल टू क्या है यहाँ पर 2, तो ये जो लाइन है वो x इक्वल टू 2 से पास हो रही है, x इक्वल टू 2 से पास हो रही है, यानी कौन से पॉइंट से पास हो रही है, यहां पर तो ये पॉइंट है 2,0, ये पॉइंट कौन सा है 2,0, लेकिन यहां बढ़ू तो 2,1 आ जाएगा, यहां बढ़ू तो 2,2 आ जाएगा, यहां बढ़ू तो 2,3 आ जाएगा, यहां बढ़ू तो 2,-1 हो जाएगा, यहां बढ़ू तो 2,-2 हो जाएगा, नीचे बढ़े तो ये पॉइंट जा रहे हैं, लेकिन जो है x की वैल्यू नहीं बदल रही है, x की वैल्यू 2 ही है, x की वैल्यू 2 है। इसका मतलब ये है कि जब अगर इस लाइन को लिखें तो उसकी इक्वेशन होती है x इक्वल टू a, यानी x माइनस a बराबर 0। हमेशा x इक्वल टू समथिंग, x इक्वल टू समथिंग, तो लाइन होती है y एक्सिस के पैरेलल। देखिए 2 से पास हो रही है 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होगा 2,0, y तो चल ही नहीं रहे हैं तो 2,0, लेकिन हमने ऊपर बढ़े तो 2 तो फिक्स ही है, लेकिन ये 1 हो गया, 2,1 हो गया, 2,2 हो गया, 2,3 हो गया, ऐसा हम चलते जा रहे हैं, नीचे जाएंगे तो माइनस में, तो x की वैल्यू नहीं बदल रही है। और मैंने आपको बताया कि पूरी लाइन के ऊपर जो चीज सेटिस्फाई करे, जैसे हमने बोला पूरी x एक्सिस पर y इक्वल टू 0 होता है, यहां देखें तो अभी तो वो इक्वेशन है, पूरी लाइन पर सेम चीज चल रही है, यहां पर भी x इक्वल टू 2 पूरी लाइन पर सेम है, x इक्वल टू 2 पूरी लाइन पर सेम है, इसलिए इसकी इक्वेशन हो गई x इक्वल टू a, यानी x माइनस a बराबर 0। यानी अगर मैं यहाँ पर बोलूं x माइनस 2 बराबर 0, ये लाइन पैरेलल लाइन की इक्वेशन है y एक्सिस के। अब यहाँ पर देखिए क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूँ, ये सारा का सारा कोर्स है आपके 4.1, 4.2, 4.3 एक्सरसाइज में, सब कुछ आपको जो मैं आज डिफाइन कर रही हूँ सब आगे आएगा, आगे भी एक्सप्लेन करूंगी, पर मेरा तरीका यही है कि पहले बेसिक आपको क्लियर करूं, उसके बाद क्वेश्चंस पर आऊं, एक्सरसाइज इजी लगती है। अभी देखिए, अब ये जो देखिए पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये यहाँ पर चले, ये 1 है, ये 2 है और सपोज ये 3 पॉइंट है, तो ये हो गया 0,3, ये पॉइंट क्या हो गया 0,3। अब आप देखिए कहीं भी चले, ये 1 चले लेकिन ये 3 है, ये 2 चले ये 3 है, ये 3 चले ये 3 है, यहाँ पर ये -1 और ये 3 है, ये -1 -2 ये 3 है, तो ये देखिए सारे पॉइंट चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो y की वैल्यू वो नहीं बदल रही है, y की वैल्यू पूरे में सेम है, पूरी इक्वेशन पूरी लाइन पर y की वैल्यू सेम है, x की वैल्यू बदल रही है, तो यहाँ पर इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू के, यानी y माइनस के बराबर 0, यानी y इक्वल टू कोई वैल्यू है, y इक्वल टू कोई वैल्यू है, यानी y इक्वल टू कॉन्स्टेंट नंबर तो x के पैरेलल होती है, और x इक्वल टू कोई वैल्यू है तो वो y एक्सिस के पैरेलल होती है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आता है कि x इक्वल टू 2,
प्लॉट करिए नंबर लाइन पर और प्लॉट करिए कार्टेशियन प्लेन पर। तो ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है और नंबर लाइन तो आपको मालूम है, जो हम नंबर सीधी लाइन बनाते हैं, नंबर लिख देते हैं, वो हमारी होती है नंबर लाइन। तो ये कार्टेशियन प्लेन पर x इक्वल टू 2, कार्टेशियन प्लेन पर ऐसा बनेगा। कार्टेशियन प्लेन पर सिंगल पॉइंट नहीं बनता है, कार्टेशियन प्लेन पर लाइन बनेगी और यहाँ पर भी ये लाइन बन रही है। और केवल नंबर लाइन की बात करें तो नंबर लाइन सीधी खींच दीजिए, लेफ्ट में पॉइंट होते हैं, राइट में पॉइंट होते हैं और नंबर लाइन से हम प्लॉट कर सकते हैं। पॉइंट था x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, पहले भी मैंने ग्राफ में भी आपको बताया है नंबर लाइन। तो ये आज मैंने आपको ये बताया कि हम कैसे इसके जो है लाइंस को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशन कैसे हम ग्राफ पर बना सकते हैं, ओरिजिन से पास होने वाली लाइन बना सकते हैं, एक्स एक्सिस भी एक लाइन है, वाई एक्सिस भी लाइन है, एक्स के पैरेलल भी एक लाइन होती है, वाई के पैरेलल भी एक लाइन होती है और क्वाड्रेंट को कट करते हुए भी लाइनें होती हैं। तो ये सब लाइनें मैंने आपको बताई। अब हम आते हैं क्वेश्चन 4.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 पर। 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। दो चीजें दे रखी हैं, एक बुक दे रखा है और एक पेन दे रखा है, यानी 2 वेरिएबल की वो बात कर रहा है। अगर हम बुक को x बोल दें, बुक जो है वो x के बराबर है और पेन जो है वो y के बराबर है। 2 वेरिएबल है, मानना तो पड़ेगा। बुक और पेन बार बार नहीं लिख के चल सकते, इसलिए उसको एक्स वाई के फॉर्म में लिखना जरूरी होता है। चाहे तो बुक और पेन लिख सकते हैं, गलत नहीं है, पर वही बार बार लंबा क्वेश्चन है, बारह बुक पेन लिखेंगे, कितना कंफ्यूजिंग और कितना लेंदी हो जाएगा। इसलिए हम उसका शॉर्ट फॉर्म ढूंढ लेते हैं कि बुक को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेट बुक इक्वल टू हमारा एक्स है, नोटबुक कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ द नोटबुक इज एक्स, कॉस्ट है जो बुक की वो एक्स है, कॉस्ट ऑफ पेन क्या है, वाई है। अब यहाँ पर उसने कुछ लिखा हुआ है, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या है, एक्स है, वो काय के बराबर है, इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, तो ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। ये बन गई लीनियर इक्वेशन। भाई ये एक्स भी आ गया इक्वेशन में, वाई भी आ गया, लेकिन देखिए यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये इक्वेशन कहाँ से पास होने वाली है, अभी मैंने आपको सिखाया, ओरिजिन से पास होने वाली इक्वेशन है ये, और उसी रेशियो में बढ़ेगा। अगर पेन की कॉस्ट बढ़ेगी तो बुक की कॉस्ट भी बढ़ेगी, ये डायरेक्ट वेरिएशन है। अगर पेन की कॉस्ट बढ़ेगी तो बुक की कॉस्ट बढ़ेगी। अब हमें लिखना है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हमारी लीनियर इक्वेशन हो गई 2 वेरिएबल, लेकिन ऐसा लिखेंगे तो नंबर कट जाएंगे। ये हमें स्टैंडर्ड फॉर्म बना रहे हैं ऐसा, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो x माइनस 2y प्लस 0 बराबर 0। तो a इक्वल टू हो गया 1, b इक्वल टू हो गया -2 और c इक्वल टू हो गया 0। तो उसने यही बोला था, राइट ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, और मैंने ये चीज थोड़ी एक्स्ट्रा बता दी कि इसके कोफिशिएंट क्या है, a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू -2 और c इक्वल टू 0। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज का पढ़ देती हूँ मैं आपके सामने। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। यानी जितनी भी ये लीनियर इक्वेशन लिख रखी है यहाँ पर, इनको ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिखिए। क्लियर है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखवा रहा है। एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ abc इन ईच केस। सभी केसेस में हमें abc की वैल्यू फाइंड करना है। a बराबर बताना है, b बराबर बताना है और c बराबर बताना है। सारे केसेस में हमें एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है, दूसरा हमें abc की वैल्यू बतानी है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना मैंने ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इसका मतलब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार बराबर 0। ये हमारा है स्टैंडर्ड फॉर्म। उसने बोला ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिखिए, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पर एक ही वैल्यू देखिए आप, एक ही वैल्यू क्या है यहाँ पर 2। कंपैरिजन करिए, x का जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है, y का जो कोफिशिएंट होता है वो b होता है, और जो कांस्टेंट नंबर होता है वो c। तो ये आ गया 2। b की वैल्यू कितनी आ गई 3। ये देखिए यहाँ पर b है, y के साथ b है 3। c की वैल्यू कितनी है 9 माइनस, c की वैल्यू है हमारी c इक्वल टू है माइनस 9.35 बार। मैंने आपको बोला ए बी सी आर रियल,
जब ABC रियल होते हैं तो ये जो वैल्यू है वो रियल है। ये कौन सी है? रैशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। जो हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा हुआ है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल इज ए रैशनल नंबर। तो रियल नंबर में रैशनल सारे नंबर आते हैं, तो ABC आर रियल, यानी ये सब सही है। तो A = 2, B = 3, C = -9.35 बार। अब ये देखिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो हमें डायरेक्ट ही हम यहाँ पे बता देंगे A = 1, B = -1/5। देखिए ऐसा नंबर हो सकता है, फ्रैक्शनल नंबर हो सकते हैं, रैशनल नंबर है, हो सकता है -1/5, और C = -10। स्टैंडर्ड फॉर्म है, करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज रहेगा, बस ABC ढूंढना है। ये B है और ये C है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है तो पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना पड़ेगा। कैसे आएगा? -2x + 3y -6 = 0। लेफ्ट में लाएंगे, राइट में 0 होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो। तो यहाँ पर देखिए A = -2, B = 3 और C = -6। ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म से हमने ABC की वैल्यू निकाली। A = -2, B = 3 और C = -6। अब यहाँ पर देखिए, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है हमको, तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनाइए इसकी। x - 3y + 0 = 0। x - 3y + 0 = 0, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा। ax + by + c = 0। ax + by + c = 0। तो a बराबर हो गया, a = 1, b = -3 और c = 0। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है हमको पहले। तो यहाँ पर देखिए, ये 2x + 5y + 0 = 0। ये इधर लेके आए तो 2x + 5y और 0, c तो दिया नहीं है, तो 0 = 0। तो a बराबर हो गया हमारा 2, b बराबर हो गया 5 और c बराबर हो गया 0। ABC की वैल्यू निकलवा रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखवा रहा है, यानी पूरी तरह से बेसिक के ऊपर एक्सरसाइज है कि आपको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल आई या नहीं समझ में, कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है तो कैसे लिखेंगे, और उसके कांस्टेंट जो कोफिशिएंट है वो xy के, और कैसे लिखेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर y का टर्म नहीं है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमें ऐसा लिखना है, 3x + 0y + 2 = 0। अगर नहीं लिखा है, y का टर्म नहीं दिया है, सपोज x का टर्म नहीं दिया है, तो वहां 0 करके, 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी, 0 के साथ हम नंबर को जोड़ सकते हैं। 0 अगर किसी के साथ लिख के मैंने जोड़ दिया तो इस नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये हो गया A = 3, B = 0 और C = 2। ये बहुत अच्छे से समझते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ABC हम कैसे लिखेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ x नहीं है तो हम ऐसा लिख सकते हैं 0x + y - 2 = 0। क्लियर है? तो ऐसा हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो ये मैंने लिख दिया। तो यहाँ पर A = क्या हो गया? A = हो गया 0, B = हो गया 1 और C = हो गया -2। अब यहाँ पर देखिए, ये 2x है तो x को लिख सकते हैं 2x + 0y - 5 = 0। ये इसको इधर लेके आ जाएंगे तो 2x - 5 और y का टर्म नहीं दिया तो 0y लिख दिया, ये हमारी बन गई इक्वेशन। तो A = 2, B = 0 और C = -5। क्लियर है? 2x - 5 = 0, तो 2x + 0y - 5 = 0। A = 2, B = 0, C = -5। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, उसके बाद ABC की वैल्यू फाइंड करी। 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद मैंने जो समझाया उसको अच्छे से करना, आप लोग एक बार प्रैक्टिस करना, सारी चीजें समझना कि ओरिजिन से पास होना का मतलब क्या है, एक्सेस की इक्वेशन क्या, वाई की इक्वेशन क्या, पैरेलल लाइन क्या। तो ये सब अगर अच्छे से आएगा तो आगे की एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आएगी। 4.2 एक्सरसाइज में नई चीज है, 4.3 एक्सरसाइज में और नई चीज है। तो आपको मेरे लेक्चर को अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पढ़ते रहिए बच्चों, मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।